अब बात करते हैं अशुभ हालात की। अब देखिए अशुभ हालात कब होंगे, जब ये कॉम्बिनेशन कुंडली के जिस भी हाउस में बैठा हो उस घर के मालिक और कारक दोनों अशुभ स्थिति में हो। नंबर एक, क्योंकि कोई भी प्लैनेट या कोई भी कॉम्बिनेशन कितना शुभ है कितना अशुभ है ये चेक करना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जैसे अब यहाँ पर अगर फर्स्ट हाउस के अंदर ये कॉम्बिनेशन है तो फर्स्ट हाउस के मालिक और कारक कौन है? मंगल, साथ ही सूर्य। अब सूर्य और मंगल दोनों कुंडली में जहां भी प्लेस्ड हैं वो अच्छी कंडीशन में होने चाहिए, यानी कि मंगल बद कुंडली में नहीं अप्लाई होना चाहिए। साथ ही सूर्य भी कुंडली में अच्छी कंडीशन में होने चाहिए। अब अगर आपके बुध और शुक्र यहाँ पर हैं तो मंगल बद को आपने चेक करना है कुंडली में मंगल बद अप्लाई तो नहीं हो रहा है। इसके साथ ही सूर्य कुंडली में कहीं भी बैठे हुए हैं तो यहाँ पर सूर्य के उस हाउस के वीडियो में जाकर आपने जो वहां पर दोनों कंडीशन बताई गई हैं, शुभ हालात और अशुभ हालात, दोनों कंडीशन को चेक करके ये तय कर लेना है कि आपका सूर्य कुंडली में किस कंडीशन में है। तो यहाँ पर अब अगर ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर है तो मंगल कुंडली में अगर बद की कंडीशन में है तो मंगल बद की रेमेडी करके पहले मंगल को ठीक करें, फिर सूर्य अगर कुंडली में अशुभ स्थिति में है तो यहाँ पर उसे भी ठीक करें। अब अगर दोनों अशुभ स्थिति में है तो रिजल्ट 100% खराब। दोनों में से एक अशुभ स्थिति में है एक शुभ में है तो रिजल्ट 50% खराब। तो रिजल्ट कितने खराब हैं उसको आप कैसे तय करेंगे कि आपका, जैसे आपको बताया कि मालिक और कारक की स्थिति को देखकर, साथ ही यहां पर इनके मसनही प्लैनेट कौन कौन से बताए गए हैं? बुध, बृहस्पति और राहु, बुध के और शुक्र के राहु केतु। तो इनके मसनही प्लैनेट यानी कि राहु केतु और बृहस्पति को भी कुंडली में चेक करना होगा कि वो कुंडली में किस कंडीशन में है। अब अगर कुंडली में मंगल भी खराब है, सूर्य भी खराब है, साथ ही बृहस्पति भी खराब है, क्योंकि जब मंगल खराब होगा तो राहु केतु तो वैसे ही खराब हो जाएंगे, ये मंगल बद की वीडियो बताया था, मगर बृहस्पति भी खराब है, तब ऐसी कंडीशन में बहुत ज्यादा अशुभ फल देखने को मिलेंगे। तब क्या लिखा है? अल्पायु, यानी कि ऐसे व्यक्ति की आयु बहुत कम होगी, अल्पायु उसे कहा गया है। अब यहाँ पर एग्जैक्टली कितनी होगी उसके लिए आगे कैलकुलेशन करनी होगी, मगर यहाँ पर अल्पायु यानी कि 25 वर्ष से कम की आयु देखने को मिलेगी। सेकेंड हाउस में अगर ये कॉम्बिनेशन है तो सेकेंड हाउस के मालिक कौन है? शुक्र और कारक बृहस्पति। तो बृहस्पति का शुभ होना जरूरी है, नहीं है तो कर लें। साथ ही इनके ये जो रेमेडी बताई थी कि गले में चांदी की चैन में आपने चांदी की ठोस गोली पिंजरे में डलवाकर पहननी है, ये आप ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, आपको इजीली मिल जाएगी। तो वो पहनना जरूरी है, अदरवाइज ये कॉम्बिनेशन काफी खराब फल देगा अगर बृहस्पति कुंडली में खराब है। साथ ही राहु केतु कुंडली में खराब है, क्योंकि शुक्र इस घर में कब अच्छा फल देगा? जब कुंडली में राहु केतु का प्लेसमेंट चेक करेंगे। राहु केतु कुंडली के अंदर अगर अच्छी कंडीशन में है तो ऐसे में ये कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा फल देगा। राहु केतु खराब है तो शुक्र का फल खराब हो जाएगा। साथ ही दृष्टि को चेक करेंगे, कब? 8वें घर से किसकी दृष्टि आ रही है? शनि यहाँ पे तो नहीं है, क्योंकि शनि के टॉपिक में बताया था, या दृष्टि के टॉपिक में बताया था कि शनि एक अकेला ऐसा प्लैनेट है जो 6th हाउस से बैठकर सेकंड हाउस पे अपनी दृष्टि डालता है, और वहां पर चाहे उसके मित्र हो या शत्रु हो, किसी का भी कोई बैठा हो उसके फल को बर्बाद करता है। तो शनि अगर यहाँ पे हो गया तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर अशुभ फल देगा। इसके साथ ही यहाँ पर कोई भी प्लैनेट हुआ तो उसकी वक्री दृष्टि जाएगी तो इसका फल खराब होगा। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हमें चेक करनी पड़ती है एग्जैक्टली कि वो प्लैनेट कितनी खराब पोजीशन में है, और फिर उसको ठीक करने के लिए जो रेमेडीज बताई है, प्रिकॉशन बताई है, उनको करके ठीक करना है। तो ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, शनि यहाँ पर हो तो नारियल जल प्रवाह करें, यानी कि शनि की रेमेडी करें। साथ ही यहाँ पर राहु की रेमेडी कर लें जो आपको भी बताइए, साथ ही जो प्लैनेट यहाँ पे है उसकी रेमेडी कर लें, तब जाके इस कॉम्बिनेशन के अशुभ फलों से बचाव होगा और शुभ फल मिलने प्रारंभ होंगे। सेकेंड हाउस में अगर ये है तो क्या लिखा है? जानी, यानी कि बुरा, अय्याश यानी कि बहुत ही ज्यादा एक गलत विचारधारा वाला व्यक्ति, एक अय्याश किस्म का आदमी, ऐसा व्यक्ति देखने को मिलेगा। थर्ड हाउस,
अब थर्ड हाउस के अंदर जैसे कि आपको बताया था कि जनरली बुध काफी ज्यादा अशुभ फल देने वाले कहे गए हैं, मगर अभी शुभ हालात में जब हमने बात करी तो बताया था कि बुध और शुक्र का कॉम्बिनेशन यहाँ पर शुभ फल देगा। चंद्रमा कुंडली में कहीं भी कैसे भी हो शुभ फल देगा, मगर मंगल का संबंध नहीं होना चाहिए। अब अगर मंगल का इनसे दृष्टि से या युति से संबंध हो जाए, यानी कि मंगल साथ बैठ जाए, तब क्या होगा? तब क्या लिखा है? पत्नी के खानदान के आदमी कारोबार में साथी होंगे। ऐसे व्यक्ति के, पत्नी के खानदान के व्यक्ति कारोबार में साथी होंगे जिनका कोई फायदा न होगा, खा पीकर चलते बनेंगे। तो यहां पर अगर ये कॉम्बिनेशन है, ये स्थिति देखने को मिलती है कि बुध शुक्र के साथ मंगल है या दृष्टि से इनको इफेक्ट दे रहा है, तो यहां पर पत्नी के खानदान के लोगों को पार्टनरशिप में नहीं रखें। पहली शादी, अब देखिए यहां पर अगर मंगल से कांटेक्ट हो जाएगा तो जो बुध था, बुध जो था अब वो अशुभ फल देना प्रारंभ कर देगा। अब बुध अशुभ फल देगा तो बुध क्या है? धोखे का ग्रह। तो यहां पर वो अपने मित्र ग्रह की बलि दे देता है। ये आपको सैक्रिफाइस ऑफ प्लैनेट के नाम से हमने एक वीडियो बनाया था, वो ग्रामर का एक बहुत इंपॉर्टेंट रूल था कि कोई प्लैनेट कुंडली के अंदर बहुत अच्छी कंडीशन में होते हैं मगर उनके बैड इफेक्ट क्यों मिलते हैं। तो वहां पर जाकर आपको बताया था कि उसके पीछे कारण क्या है। तो यहां पर बुध अब शुक्र के फल को बर्बाद करेगा। अब अगर मंगल साथ में होगा तो मंगल का, क्योंकि इस घर पे कंट्रोल ज्यादा है, बुध अब पाला पलट के मंगल के साथ हो जाएगा और शुक्र के फल को खराब करना प्रारंभ कर देगा, अपने बैड इफेक्ट देना शुरू कर देगा। अब जब बैड इफेक्ट देगा तब यहाँ पर शुक्र क्या है? हमारी पत्नी के कारक, हमारे लाइफ पार्टनर के कारक। लड़की की कुंडली में है, लड़के की कुंडली में पत्नी के कारक, लड़की की कुंडली में पति के कारक। तो यहाँ पर लाइफ पार्टनर को बर्बाद करेगा, उसकी मृत्यु तक हो सकती है। क्योंकि यहाँ पर क्या लिखा है कि पहली शादी नष्ट होने पर, अब पहली शादी नष्ट में बर्बाद होने पर, नष्ट कब होगी? जब पति या पत्नी में से किसी की मृत्यु हो जाए। उसके बाद उसी खानदान में अगर दूसरी शादी होती है, लड़के की या लड़की की, जिसकी कुंडली भी है, तो उसी खानदान में दूसरी शादी होती है तो दूसरी शादी भी नष्ट ही होगी। यानी कि सेम कंडीशन वही देखने को मिलेगी जो पहली शादी के हालात हुए। जब जातक के शादी के बाद, अब ये यहाँ पर दोष जो था, बुध का जो बैड इफेक्ट था, ये कब खत्म होगा? अगर चाहे पहली शादी हो या दूसरी शादी हो, यहाँ पर 3 शादियां बर्बाद होंगी। अगर पहली शादी के बाद जातक के 3 लड़कियां हो जाएं, तो यहाँ पर बुध अब खामोश हो जाएगा, अपना अशुभ फल देना बंद कर देगा। तो यहाँ पर बुध अशुभ फल देना बंद कर देगा। साथ ही उपाय क्या बताया गया है? अगर ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर है और मंगल का, इसी जो आपको स्थिति बताई है कि मंगल साथ में हो, दृष्टि इत्यादि से खराब कर रहा हो, तो यहाँ पर बकरी का दान, बकरी क्या है? बुध की कारक चीज, तो बुध की कारक चीज बकरी का आप दान कर दें तो यहाँ पर बुध के अशुभ प्रभाव से बचा लेगा। अब जब ये कॉम्बिनेशन यहाँ पर हो, विशेष तौर पर अगर बुध की या शुक्र की उम्र में शादी की जाए, बुध की या शुक्र की उम्र, अब बुध की उम्र क्या है? 34 साल। 34 का आधा करें तो 17.5 साल, 17.5 का आधा करें तो लगभग 8.25 साल के आसपास। 8 से 9 साल की उम्र में, 17 से 18 साल की उम्र में और 34 साल की उम्र में शादी अगर कर दी, या शुक्र की उम्र, क्योंकि शुक्र साथ में बैठा है, शुक्र की उम्र क्या है? 25 साल, 25 का आधा 12.5 साल, यानी कि इन एज में अगर शादी कर दी, तब क्या कंडीशन देखने मिलेगी? पहली शादी अगर इस एज में कर दी, बुध शुक्र यहां पर है, मंगल साथ में बैठे हुए हैं, तब पहली शादी जिस्म में राय दरबार मंदा होगा, यानी कि जिस्म क्या है? शरीर, यानी कि जिस्म जो है कमजोर होगा, कोई ना कोई बीमारी लगी होगी। वह राय दरबार क्या है? सरकार से किसी न किसी प्रकार का नुकसान होगा। दूसरी शादी अगर इस उम्र में कर दी जाए तो वालदेन मीन्स माता पिता
या ससुराल पर मंदा असर देखने को मिलेगा, यानी कि उनके ऊपर कष्ट आएगा, ससुराल वालों पे या माता पिता पे। तीसरी शादी अगर होगी तब ऐसे में पति पत्नी दोनों ही बीमार रहेंगे पूरी उम्र। तो ये काफी ज्यादा अशुभ स्थिति बन जाती है। यानी कि अभी हम बात कर रहे थे एक राजयोग की, अब ये राजयोग कितना ज्यादा अशुभ फल दे रहा है, अब आप अपनी कुंडली में चेक कर लेंगे राजयोग बना हुआ है, पर यहाँ तो सारी की सारी स्थिति ही पलटी हुई है। अब 9th हाउस की बात करते हैं तो 9th हाउस में क्या लिखा है, शुक्र अंधा तो बुध थूकने वाला कोढ़ी। 34 साल उम्र तक व्यापार, बहन, बेटी, बुआ के हालात काफी ज्यादा खराब देखने को मिलेंगे। शुक्र के काम, अनाज, खेती बाड़ी, मिट्टी इत्यादि के कामों से काफी ज्यादा नुकसान देखने को मिलेगा। 17 की उम्र यानी कि बुध जिस एज में एक्टिवेट होता है, 17 की उम्र या पहली लड़की की पैदाइश पर मंगल बद का तूफान देखने को मिलेगा। अब मंगल बद का तूफान क्या चीज है, यानी कि मंगल बद के जो अशुभ हालात बताए गए हैं मंगल बद की वीडियो में, वो अशुभ हालात देखने को मिलेंगे। क्योंकि शुक्र जब 9th हाउस में होता है तो सबसे बड़ा मंगल बद बनता है, यानी कि सबसे ज्यादा अशुभ मंगल को बद करता है। कुंडली में मंगल अब बहुत ज्यादा अशुभ स्थिति में आ जाता है, चाहे कहीं भी हो। खा नंबर 10, अब 10th हाउस के अंदर जब ये युति होगी तो शुभ हालात में क्या बताया था कि एक तो शनि अच्छा हो, दूसरा सेकंड हाउस जो है अच्छा हो या खाली हो। अब 10वें घर के अंदर ये अशुभ कब होंगे, जब 8वां घर अशुभ स्थिति में हो। 8वां घर अशुभ स्थिति में कब होगा, जब इस घर के मालिक और कारक दोनों अशुभ स्थिति में होंगे। यानी इस घर के मालिक कौन है, मंगल, और कारक शनि, और मंगल दोनों, तो मंगल शनि दोनों कुंडली में खराब होंगे। तब ऐसे में यहाँ पर ये दोनों अब जहरीला असर देंगे। जहरीला असर देंगे तो बुध से रिलेटेड बहन, बेटी, बुआ, साथ ही व्यापार के अंदर नुकसान, साथ ही आपका शुक्र के गृहस्थी, लाइफ पार्टनर के हेल्थ इश्यू, गृहस्थी बर्बाद, ये सारी स्थितियां देखने को मिलेंगी। तब करना क्या है, एक तो काली गाय का दान कर दें, काली गाय की सेवा करें 10वें घर में शनि को ठीक करने के लिए। क्योंकि यहाँ पर शुक्र जब आ जाता है तो यहाँ पर शनि का रूप ले लेता है, वो शुक्र नहीं है, वो काली गाय बन गया। तो यहाँ पर अब काली गाय की सेवा 43 दिन लगातार करें या दान कर दें तो परमानेंट इलाज है, काफी ज्यादा शुभ फल देगा। साथ ही मंगल का रेमेडी कर लें, तो मंगल की रेमेडी कर लेंगे, साथ ही शनि कुंडली में जहां ही प्लेस है उसकी रेमेडी कर लेंगे, तभी यहाँ पर शुभ फल देना प्रारंभ करेगी। इसके अलावा 11th हाउस की बात करते हैं तो 11th हाउस में रिश्तेदारों से जुदाई, बेवकूफ, कुल्लू का पट्टा, अपने काम खुद बिगाड़ने वाला। तो 11th हाउस में बुध जब अशुभ स्थिति में होता है, जनरली बुध को वहां शुभ नहीं माना है। 3, 8, 9, 11 और 12 इन हाउसेज में बुध को स्पेशली खराब कहा गया है। तो यहाँ पर जब ये अशुभ स्थिति में होगा, अब अशुभ स्थिति कब होगी, जब 11th हाउस का लॉर्ड शनि खराब होगा, बृहस्पति कारक खराब होंगे। तब ऐसी कंडीशन में क्या स्थिति है, जनरली तो खराब ही माना जाएगा, पर अगर शनि और बृहस्पति खराब है तो बहुत ज्यादा अशुभ असर देखने को मिलेंगे। तो शनि रिश्तेदारों से जुदाई, बेवकूफ, उल्लू का पट्टा, अपने काम खुद बिगाड़ने वाला। अब अगर 10वें घर के अंदर जब ये दोनों यहाँ पे हैं, शुक्र और बुध 10वें घर में बृहस्पति और सूरज हो, तब घर में सोने के मन के, घर में सोने के मन के जो आपका क्या बोलते हैं, पोले, घर में सोने के पोले मनकों की माला, घर में सोने के पोले मनकों की माला अमूमन मौजूद होगी। उनको चलते हुए दरिया के पानी, गंगा जल, दूध इत्यादि से आप अगर धोते रहते हैं, साफ करते रहेंगे तो यहाँ पर ये अशुभ हालात को ठीक कर देगा। नहीं है तो यहाँ पर सोने के गोल मनकों की माला ले आए तो भी आप काम कर सकते हैं। मंगल 8, अब मंगल 8वें घर पे होने पर, अब मंगल जब 8वें घर में होता है या 4th हाउस में होता है तो प्रबल मांगलिक योग बनाता है और मंगल बल बनाता है। तब मंगल शनिचर की उम्र पर आपके वाक्यात होंगे। वाक्य वाक्यात कब होते हैं, जब कुंडली में मंगल पद अप्लाई होता है। तो यहाँ पर घर में कारोबार में आग लगने की घटनाएं देखने को अक्सर मिलती हैं जब मंगल अपने
एज पर इफेक्ट देता है। तो यहाँ पर मंगल और शनि की जो उम्र क्या है, 28 साल और 37 साल। 12th हाउस के अंदर जब ये युति होगी, तो देखिए 12th हाउस के अंदर अगर हम बात करें तो अभी शुभ हालात की बात करी थी, वो कब होगी, जब बृहस्पति कुंडली में अच्छा होगा। बृहस्पति इस घर का मालिक है, बृहस्पति कुंडली में खराब है। बुध 12th हाउस के अंदर काफी ज्यादा अशुभ फल देता है, मगर बुध के टॉपिक में बताया था कि जब 2nd हाउस में या 12th हाउस में शनि या बृहस्पति हो तब बुध शुभ फल देता है। तो यहां पर हमने रेमेडी क्या बताई थी, धन के संबंध में शुभ फल लेने के लिए शनि की मदद देने के लिए शनि की मदद दी थी बुध को। कैसी दी थी, बुध की उंगली में स्टील का छल्ला पहनाकर, बुध को स्टील का छल्ला पहनाकर मदद दी थी। अब बुध को यहां पर क्या बताया गया है कि जब 2, 3, 12 2nd हाउस, 3rd हाउस जो बुध का अपना घर है, या 12th हाउस, इन घरों में बृहस्पति या शनि ना हो, क्योंकि अगर इन घरों में होंगे तो यहां पर बुध को बृहस्पति या शनि की सपोर्ट मिल जाएगी। अगर नहीं होंगे तो अब बुध और शुक्र दोनों अशुभ फल देंगे। किस तरह का देंगे, दोनों का फल निकम्मा। लड़की की पैदाइश से गृहस्थी बर्बाद। तो बुध एक्टिव हो जाएगा, जैसी लड़की की पैदाइश होगी घर के अंदर बर्बादी के हालात, गृहस्थी बिगड़ती चली जाएगी, पत्नी के हेल्थ इश्यू, लड़ाई झगड़े, ये सब कुछ देखने को मिलेगा। पैसे की तंगी, सारे हालात काफी ज्यादा खराब देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आज आपने ये समझा होगा कि एक बुध और शुक्र का जो राजयोग था वो कितने ज्यादा अशुभ फल भी दे सकता है, मगर यहाँ पर आपने चीजों को थोड़ा सा गहराई से समझना है। जैसा कि यहाँ पर काफी डिटेल में बताया गया, इन चीजों को थोड़ा सा हो सकता है समझने में आपको दिक्कत है, जो लोग फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं, मगर जो स्टार्टिंग से वीडियोस को फॉलो कर रहे हैं, एस्ट्रोलॉजी को सीखना चाह रहे हैं, समझना चाह रहे हैं, उनको यहाँ पर किसी बात की समस्या नहीं आई होगी, क्योंकि वो सभी चीजों को, मसनही प्लैनेट को, दृष्टि को अगर पहले से समझ रखा है तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली। अदरवाइज थोड़ा सा समस्या आती है समझने में। तो यहाँ पर एक कुंडली के अंदर जो स्थिति बन रही थी राजयोग की, जो बहुत ज्यादा लखपति करोड़पति बना रहा था, अब वो पूरी परिवार को, गृहस्थी को बर्बाद करने वाला राजयोग बन गया। तो यहाँ पर अब अशुभ स्थितियों से बचने के लिए करना क्या था, जैसे अलग अलग से बताया कि जिस हाउस में ये स्थिति बन रही है उस हाउस से रिलेटेड 10th हाउस से बन रही थी तो शनि और मंगल को ठीक कर लें, 9th हाउस से बन रही थी शनि मंगल को ठीक कर लें, 7th हाउस से बन रही है तो यहाँ पर राहु का इलाज कर लें, साथ ही 5th हाउस से बन रही है तो आपका राहु का इलाज कर लें। तो यहाँ पर अलग अलग हाउस में जाकर आपने वीडियोस को समझना है। साथ ही गाय को हरा चारा खिलाएं। तो गाय क्या है, शुक्र, हरा चारा, हरा क्या है, बुध। तो खिलाने से गाय जब हरा चारा खा के गोबर करेगी तो उसके अशुभ तत्व को निकाल देगी। तो यहाँ पर ये रेमेडी भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर चीज़ों को समझें, उसके अकॉर्डिंग मसनही प्लैनेट का यूज़ करें, कैसे उनका इस्तेमाल करना है, कैसे प्लैनेट की पोजीशन को समझना है, कैसे रेमेडी करनी है, कहाँ मसनही प्लैनेट की रेमेडी से काम चलेगा। जैसे 2nd हाउस में बताया कि राहु की रेमेडी करनी है, इसी तरह 9th हाउस में है तो किसकी रेमेडी करनी है, मंगल की, बृहस्पति की। 4th हाउस में है तो चंद्रमा को ठीक रखना है। अब यहाँ पर बताया था आपको 4th हाउस में अगर ये अशुभ हालात में है तो चंद्रमा को कायम रखें। तो अगर आपकी कुंडली में 4th हाउस में युति है तो चंद्रमा को कायम रखने के लिए क्या करना है, चांदी की डब्बी में चावल डाल के रखें। साथ ही चंद्रमा की वीडियोस में बहुत सारी रेमेडीज बताई थी उनके अलग अलग हाउस की पोजीशन के अकॉर्डिंग। तो वहां पर आपने कुल मिला के कहना यह है कि जिस हाउस के अंदर युति है उस हाउस के मालिक और कारक को ठीक रखें। यहाँ हमने चंद्रमा की बात करी तो चंद्रमा कुंडली में जिस भी हाउस में है उस हाउस में जो रेमेडीज बताई गई है उन रेमेडीज को फॉलो करें। तो निश्चित तौर पर जो अशुभ स्थितियां बताई जा रही हैं वो शुभ स्थिति में कन्वर्ट हो जाएंगी। तो आज हमने बात करी बुध और शुक्र के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे शुक्र और शनि की युति के बारे में।
दोनों आपस में मित्र हैं, मगर जैसे कि आज बुध और शुक्र आपस में मित्र थे, एक राजयोग बना रहे थे, मगर कितना बुरा अशुभ फल भी दे सकते हैं, आज आपने देखा। इसी तरह शनि और शुक्र की युति कब अशुभ फल देगी और कब शुभ फल देगी और कैसे शुभ फल प्राप्त करना है, इसकी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।